एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल की नई और फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें एम्प्लॉयज पोर्टल यूट्यूब चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से हम आपको अवगत करा सकें। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, सैन्य कर्मियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर है तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इनकी नॉलेज हो सके। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज की हमारी पहली वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो हमारी पहली वीडियो है वो यहाँ पर न्यूनतम गारंटीड पेंशन को लेकर पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के द्वारा 4 जनवरी 2019 को ये लेटेस्ट मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसको यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी CQA मजदूर संघ को यहाँ पर भेजा गया है। और इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने इस मेमोरेंडम के अंदर कहा है जो पेंशन है अंडर NPS उसके तहत जो गारंटेड मिनिमम पेंशन का यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हमने आपका लेटर नंबर जो 24 अप्रैल 2018 को आपने भेजा था उसको यहाँ पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजा था, और उसके बाद जो ये लेटर है उसको हमने PFRDA बाई डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो लेटर है 24 सितंबर 2018 को एग्जामाइन किया गया है। और इसी रिगार्ड में हम आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करते हैं कि अथॉरिटी ने जो ये प्रोसेस है, जो स्कीम है, जो कि यहाँ पर NPS के तहत कवर्ड जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको यहाँ पर मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न देने का फैसला लिया है। तो इन टर्म ऑफ पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के तहत ये फैसला लिया गया है, और पेंशन फंड अथॉरिटी और फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर से कंसल्ट करने के बाद यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। अब जो ये प्रपोजल है ये अंडर एक्टिव डेलिब्रेशन है, और इसके ऊपर जो बेस्ट पॉसिबल वे होगा उस तरह यहाँ पर वर्कआउट किया जाएगा। अथॉरिटी ने यहाँ पर नोटिफाई किया है कि जो मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम है एक बार फाइनलाइज हो जाएगी जब हमारी गवर्नमेंट इसको फाइनल अप्रूवल दे देगी। तो यहाँ पर इनका कहना है कि NPS के तहत जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको हम मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। गारंटेड यहाँ पर पेंशन का प्रावधान इन्होंने दिया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो हमारे यूनियन है या फिर कर्मचारी हैं उनका मानना है कि हमें मिनिमम अश्योर्ड पेंशन की बजाय, मतलब कि जो आपने अश्योर्ड रिटर्न की बात कही है उसकी बजाय हमें मिनिमम जो अश्योर्ड पेंशन है वो जितनी भी हमारी लास्ट पेड ड्रोन थी उसका 50% चाहिए, जैसे कि ओल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर लागू होता है। और वैसे ही 50% का मतलब यहाँ पर है कि मिनिमम जो पेंशन होनी चाहिए NPS सब्सक्राइबर के लिए वो 9,000 रुपये पर मंथ होनी चाहिए, या फिर जितना भी उसकी लास्ट जो ड्रोन सैलरी है उसका 50% होना चाहिए, बशर्ते कि 9,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड अपडेट की तरफ। दूसरा जो लेटर जारी किया गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको यहाँ पर भेजा गया है, जिसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि यहाँ पर स्पोर्ट इवेंट्स या फिर टूर्नामेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इनमें यहाँ पर भागीदारी लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और तो 7 CPC के सीनरियो के अकॉर्डिंग उनको एक स्पेशल इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी को लेकर यहाँ पर ऑर्डर पारित किए गए हैं DOP एंड PW विभाग के द्वारा। ये जारी किया गया है 19/9/2013 के लेटर का यहाँ पर प्रेफरेंस लेकर इन्होंने यहाँ पर जितने भी रिलेटेड ग्रेड पे हैं कोरस्पॉन्डिंग टू दी पोस्ट अगेंस्ट विच द एम्प्लॉय कंसर्न हैड इनिशियली जो उसने अर्न की है या फिर विल अर्न द पर्सनल पे है। मतलब अदर वर्ड का कहना है कि जो इनिशियली उसने अर्न किया है या फिर वो अर्न करेगा इसके हिसाब से उसको यहाँ पर एक स्पेशल इंक्रीमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उस अगर वो स्पोर्टिंग इवेंट्स या टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसके हिसाब से एक स्पेशल यहाँ पर इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा 7 CPC के सीनरियो के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी तीसरी अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्सर्न के द्वारा 9 फरवरी 2019 को ये लेटर जारी किया गया है जितने भी कंस्टिट्यूट है NJCA को उनको। यहाँ पर उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मेन इश्यूज हैं जैसे कि उनकी न्यूनतम वेतन वृद्धि को 26,000 रुपये किया जाए, तथा इसके साथ साथ जो पुरानी पेंशन बहाली का मैटर जो काफ़ी सारे केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों का मेन विषय बना हुआ है उसको लेकर यहाँ पर लेटर जारी किया गया है। इससे पहले इन्होंने यहाँ पर बताया कि 8 फरवरी 2019 को 9:30 बजे यहाँ पर जो ऑनरेबल
लेवल मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर उनके साथ यहाँ पर वार्तालाप हुई थी और उस वार्तालाप के बाद हमने अपनी मीटिंग बिठाई थी और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंडिंग डिमांड को यहाँ पर कंप्लीट करवाने को लेकर हम एकजुट होकर यहाँ पर संघर्ष करेंगे। उसके लिए पर 13 मार्च 2019 को यहाँ पर जो NJCA नेशनल JCA के अंडर यहाँ पर पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको यहाँ पर क्लियरली बोला जाएगा कि अगर आप अपने घोषणा पत्र में हमारी मेन डिमांड पुरानी पेंशन बहाली को शामिल करते हैं तो हम भविष्य में आपको ही अपना वोट देंगे। इसके साथ साथ 28 मार्च 2019 को धरना किया जाएगा जंतर मंतर पर और उसके बाद जितने भी हमारे यहाँ पर NJCA के मेंबर्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा जो भी इस दिन जो धरना होगा उस दिन मीटिंग होगी और आगे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होंगे वो उसी दिन डिसाइड किए जाएंगे। तो पुरानी पेंशन बहाली तथा केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर यहाँ पर जो हड़ताल होने वाली है वो यहाँ पर मेन जो प्रोग्राम है वो 13 मार्च 2019 तथा इसके बाद 28 मार्च 2019 को होगा। उसके बाद ही आगे की हड़ताल का यहाँ पर अगर डिमांड को गवर्नमेंट ने नहीं माना तो यहाँ पर आगे की हड़ताल का भी फैसला लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो है हमारी रिटायरमेंट एज को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट लेके आई है। जी हाँ, आर्मी अपने जवानों की रिटायरमेंट एज के अंदर यहाँ पर चेंज करने वाली है, इंक्रीज होने वाली है रिटायरमेंट एज ऑफ द जवान और इसको फेज मैनर के अंदर किया जाने वाला है। सबसे पहले जो प्रपोजल दिया गया है वो इस प्रकार है कि जो जवान की रिटायरमेंट एज है वो 40 साल की उम्र उसकी हो जाए तब तक करनी है। तो इसी को लेकर फाइनल यहाँ पर स्टेज पे मैटर पहुंच गया है और इसको डिफेंस मिनिस्ट्री तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अप्रूवल की ज़रूरत है। तो इसका मतलब यहाँ पर एडिशनल 5 साल की सर्विस यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जो प्रपोजल दिया है वो प्रपोजल यहाँ पर फाइनल स्टेज पर है और यहाँ पर कहा गया है मोस्टली जो जवान हैं वो 15 या 17 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। तो उस टाइम पर उनकी जो एज है 35 या फिर 37 साल होती है। तो डिसीजन यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि 40 साल की उम्र तक सोल्जर फिजिकली फिट होता है, उसी को ध्यान में रखते हुए और उन्होंने कहा कि फ्यूचर के अंदर इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। इसका फायदा ये होने वाला है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर या फिर जो पेंशन विभाग है उसके ऊपर जो हाई पेंशन का बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा और इसके साथ साथ एक सर्विसमैन को भी बेनिफिट मिलेगा कि वो अपनी सर्विस बाकी जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी तरह यहाँ पर 40 साल की उम्र तक वो सर्विस कर पाएंगे। और जो 5 एडिशनल ईयर की सर्विस होती है उसकी वजह से जो पेंशन में 5 साल का यहाँ पर पेंशन बिल में रिड्यूशन हो जाएगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पर ये डिसाइड किया गया है कि इसको फेज मैनर में किया जाएगा और इसके बाद इस रिटायरमेंट एज को आगे भी इंक्रीज किया जा सकता है। एक डिसीजन और लिया गया है जो CRPF के जवान हैं उनकी रिटायरमेंट एज को 60 साल कर दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।